आप हैं मरगूब हसन, जो एआईएमआई पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। आइए बात करते हैं आगामी चुनाव को लेके। क्या तैयारियां हैं, क्या किस तरह की रूपरेखा बनाई है? मरगूब हसन जी, अभी हाल ही में आपकी पार्टी के सुप्रीमो यहाँ सहारनपुर आए हैं 18 तारीख में, तो कैसा लगा आपको? क्या उम्मीदें लगी आपको? देखिए, जब अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और वो सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकातें होती हैं तो कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश भर जाता है और वही काम हुआ है। माशाल्लाह एक अच्छी रैली गई है, सभी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और अब आगे की रणनीति यही बना रहे हैं कि जो सदर साहब के सामने कार्यकर्ताओं का जोश था वो बना रहे। क्या इस तरह का कुछ सबक पढ़ा गए हैं आपके सुप्रीमो जी आगामी चुनाव के लिए? आगामी चुनाव के लिए यही है कि भाई अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया जाए, बूथ स्तर तक अपने संगठन को कंप्लीट किया जाए, जहां कोई कमियां हैं उन्हें दूर की जाए। आज का जो माहौल चल रहा है, फेस कर रहे हैं, किस तरह का आपको मेहनत करनी पड़ रही है फील्ड में जाके? देखिए, माहौल तो सभी के लिए है। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और राजनीतिक पार्टी की हैसियत से हमारा मकसद है अपनी जनता के बीच अपने सदर के विचारों को पहुंचाना। हम उनके विचारों को उनके बीच पहुंचा रहे हैं और जनता उसे एक्सेप्ट कर रही है। आगामी जो विधानसभा चुनाव है या फिर उससे पहले हो सकते हैं, बीडीसी है, प्रधान निकाय, जिला पंचायत का जो चुनाव, त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायत चुनाव है, तो इसमें क्या कुछ रूपरेखा बनाई है? देखिए, पहले भी चुनाव तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ही लग रहा था कि होंगे, विधानसभा बाद में था। उसी स्तर पे हम पहले से तैयारियां कर रहे हैं। जो जिला पंचायत के कैंडिडेट भी हैं हमारे पास और बीडीसी प्रमुख के लिए भी हमारी तैयारी है। जब हम बूथ लेवल तक अपना टारगेट बना रहे हैं कि हम बूथ लेवल तक अपने मेंबर बनाएं और अपनी टीम को खड़ा करें, तो फिर वहां पे हमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी मजबूती के साथ दमखम से लड़ना पड़ेगा। और रहा सवाल विधानसभा का, तो 2027 के लिए कमर कसी हुई है पार्टी ने भी, इसलिए प्रोग्राम हो रहे हैं। आप 2022 में चुनाव लड़ चुके हैं देहात विधानसभा से, तो इस बार आपके सर पे जो हाथ रखे गए हैं वैसी साहब, क्या तैयारियां हैं? आपको कैसा लगा? किस तरह का महसूस हुआ? देखिए, मैंने 2022 में जो चुनाव लड़ा था, स्टार्टिंग का एक चुनाव था। जो गलतियां कोताहियां उस टाइम हुई वो अब नहीं होंगी। जो मेहनत हम नहीं कर पाए और मेहनत कर पाएंगे। और इस बार तो काफी पहले सदर साहब ने इशारा कर दिया कि लड़ना है और अभी उस टाइम तो बिल्कुल 2 या 3 महीने पहले ही हम आए थे पार्टी में। इंशाल्लाह अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे चुनाव में। आपकी पार्टी जनता के बीच जो दिखाव होना चाहिए एमआईएम का, तो वो नजर नहीं आता। क्या इस खास वजूहत हैं? क्या फील्ड में जाते नहीं या दिखाई नहीं देते? क्या मामला है? फील्ड में तो रहते हैं। असल मकसद ये है मुस्तकीम भाई, जब तक पार्टी का कोई नुमाइंदा चुनकर किसी, चाहे वो ग्राम पंचायत में हो या फिर वो जिला पंचायत में हो या नगर पंचायत में हो, जब पहुंचता है तो तभी पार्टी की जो प्रतिक्रियाएं वो नजर आती है। पब्लिक के साथ मेलजोल और सरकार के बीच का मेलजोल तभी बन पाता है। अभी पार्टी के पास इस तरह कोई नुमाइंदा तो है नहीं जो सरकार और पब्लिक के बीच की दूरी को पाट सके। हाँ, फिर भी जितना हमसे होता है हम करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं। जनपद के कुछ मुद्दे हैं, जैसे अभी कलेक्टर मस्जिद का मुद्दा हो या नागल क्षेत्र में कई मस्जिद मुद्दे हैं इस तरह के, जो हवा पूरी चर्चा में है, तो उसके लिए पार्टी के नुमाइंदे या पार्टी का कोई ज्ञापन वगैरह इस तरह की कोई नहीं दिखाई देता? अभी पार्टी उस पर गाइडलाइन बना रही है कि हमें क्या करना है लोकल स्तर पे। और ये सभी मुद्दे, कलेक्टेड मस्जिद का मुद्दा है और भी मुद्दे हैं, सदर साहब ने अपनी रैली में बहुत जोर शोर से उठाए हैं और अब बार बार जब भी कोई डिबेट उनकी होती है तो वो उठाते रहते हैं। और ज्ञापन के लिए अभी चल रहा है। अभी आज हमने ज्ञापन दिया है जौहर यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह की चीजें की जाएंगी। आगामी चुनाव में क्या खास मुद्दे रखने की है? क्या मुद्दे होंगे आपकी पार्टी के चुनाव में? देखिए, पार्टी का जो मुद्दा है, पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि हमें हमारी हिस्सेदारी मिले। जो पिछले 60 सालों से हमारे वोट को तो लिया जाता है लेकिन हमें दल-दल में नीचे नीचे और नीचे ही उतारा जा रहा है। पार्टी की सोच है कि जो ये दबा कुचला वर्ग है, इसको इसके हक की हिस्सेदारी दिलाकर इसको ऊपर उठाया जाए। फिर इसके अंदर जो भी कमियां हैं, बेरोजगारी की हैं, शिक्षा की हैं और आपका हॉस्पिटल की हैं, ये सब चीजें तभी दूर की जा सकती हैं जब अ, हमारे लोगों को उनकी हिस्सेदारी राजनीति में मिले, क्योंकि राजनीतिक हिस्सेदारी से ही आप आगे का प्लान तैयार कर सकते हैं।
मरगूब भाई, आपने मान आवाज से बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तकिन।